69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है। न्यूज़ क्या है आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों जैसा आप जानते हैं इस भर्ती में जो है पेपर वायरल हुआ था। पेपर की आंसर की पहले से ही कई सोशल मीडियाज़ पर वायरल थी, जैसे व्हाट्सएप पर इसकी आंसर की को वायरल पाया गया था। तत्काल अभ्यर्थियों ने इसके समक्ष जाँच की मांग की थी तथा अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद में इस संबंध में हंगामा भी किया था। उसी के संबंध में एक याचिका दर्ज की गई थी और याचिका पर सुनवाई करते हुए आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा जो फैसला दिया गया है उसे आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों जैसा आप जानते हैं इस भर्ती पर कट ऑफ को डाउन करने की भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और लगभग ये तय माना जा रहा है कि इस भर्ती का कट ऑफ डाउन कर दिया जाएगा। देखिएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खबर क्या है आप ध्यान से देखिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती पेपर लीक मामले में राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। तो आप देख सकते हैं कि जो पेपर आउट को लेकर 6 सप्ताह में राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। उनसे पूछा गया है कि अगर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एग्ज़ाम को कराने की, और उनसे बोला है कि अगर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एग्ज़ाम को सही तरीके से कंडक्ट कराने की, अगर आपने वो नहीं कराया है तो और अभ्यर्थियों ने जो पेपर आउट की बात की है उस पर आप अपनी सफाई दीजिएगा और ये जो आपकी बात है 8 सप्ताह में 6 सप्ताह में आप हमें जवाब दाखिल कीजिएगा। उसके पश्चात इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये अभ्यर्थियों के समर्थन में एक फैसला आया है पेपर आउट को लेकर। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ हाई कोर्ट में कोई भी याचिका हो वो तथ्यहीन नहीं होती। जो वहाँ पर बैठे हुए जज होते हैं वो उस याचिका पर तभी विचार करते हैं जब उसमें कोई ठोस सबूत हो, जब उसमें ठोस बात हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें लगभग तय मानी जा रही हैं कि पेपर में धांधली या गड़बड़ी हुई थी, तभी एग्ज़ाम को याचिका पर दोबारा सुनवाई की जाएगी। आप जैसा जानते हैं यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने प्रदीप कुमार सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका जिन्होंने डाली थी वो प्रदीप कुमार सिंह थे जिन्होंने कहा था कि पेपर आउट हुआ है और उसके जो प्रूफ उन्होंने दिया है व्हाट्सएप पर वायरल आंसर की को माना है। याचिका में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आधार पर नियुक्ति को रोकने की मांग की गई थी। याचिका पर योगेश अग्रवाल सरकार की तरफ से, देखिएगा याचिका पर योगेश अग्रवाल जो सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता हैं अजीत कुमार सिंह व अपर स्थायी अधिवक्ता मनोहर सिंह ने बहस की है। ये न्यूज़ जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये हिंदुस्तान के पेपर में छपी है। अगर आप देख सकते हैं आपके पास एंड्रॉयड या कोई भी इंटरनेट या स्मार्टफोन है तो आप जब इस पर केवल एक सर्च ये करेंगे कि 69,000 शिक्षक, तो आपको पूरा नोटिस आ जाएगा हिंदुस्तान न्यूज़ की तरफ से कि जो आज सुनवाई हुई है। तो दोस्तों इस संबंध में ये चीज़ें निकल कर आई हैं आज कि पेपर में जो है गड़बड़ी पाई गई थी और ये पेपर में जो गड़बड़ी है इसके संबंध में सुनवाई हुई है और 6 सप्ताह में राज्य सरकार से मांगा गया है जवाब कि आप जवाब दीजिएगा कि पेपर में गड़बड़ी क्यों हुई है। अब दोस्तों अगर कहीं भी देखेगा ये माना जा रहा है कि अब ये भर्ती पूरी तरीके से लटकती फंसती हुई नज़र आ रही है जैसा इसमें दिख रहा है। 6 सप्ताह तक अगर सरकार इसमें फैसला अपना कोई सफाई पेश नहीं कर पाती तो अभ्यर्थियों के समर्थन में ये फैसला चला जाएगा और हो सकता है ये भर्ती को कैंसिल कर दिया जाए। तो ये पूरी न्यूज़ दोस्तों आपके लिए थी। अब नेक्स्ट एक और न्यूज़पेपर की हम आपको कटिंग दिखाते हैं जिसमें आज की कार्रवाई के लिए दिखाया गया है, हिंदुस्तान न्यूज़ से था। अब दोस्तों हम आपको इसके कट ऑफ के संबंध में बता दें कि आज के कट ऑफ के संबंध में क्या न्यूज़ है। तो दोस्तों सबको बता दें याचिकों और वकीलों के बीच पूर्णतः बहस जो है समाप्त हो चुकी है। बहस का अंतिम निर्णय ये माना जा रहा है कि कट ऑफ के संबंध में फैसला 18 फरवरी को सुना दिया जाए। कट ऑफ के संबंध में हो सकता है फैसला 18 तारीख को सुना दिया जाए, 18 फरवरी को सुना दिया जाए। मगर इससे पहले जो मैं न्यूज़ आपको बताई थी कि ये जो न्यूज़ थी पेपर कट ऑफ पर लेकर थी, पेपर कट ऑफ, और उससे पहले जो मैं इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया है वो है आपके पेपर आउट को लेकर। पेपर आउट जो है उस संबंध में भी जांच के लिए आदेश दिए जा चुके हैं और आदेश माना है, जो आदेश हाई कोर्ट का उसने कहा है कि आप 6 सप्ताह में जवाब दाखिल कीजिएगा। तो इसकी जो आज पेपर कट ऑफ की है, पेपर कट ऑफ के बारे में जैसे मैं आपको बता चुका हूं लगभग ये निर्णय तय हो चुका है कि पेपर का कट ऑफ डाउन होगा और इस संबंध में 18 तारीख को फैसला सुना दिया जाएगा। अब न्यूज़ क्या है आप ध्यान से सुनिएगा। इस दौरान राज्य सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील प्रकाश
चंद्रा ने पक्ष रखे अदालत में कहा कि फिर से समय दिए जाने की आग्रह किया। यानी कि जो राज्य सरकार के वकील हैं उन्होंने कहा है कि आप इस संबंध में हमें फिर से टाइम दीजिएगा, फिर से समय दीजिएगा, ताकि हम अपना फिर से सुझाव रख सकें। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि कहीं ना कहीं से सरकार की इसमें हार होती दिख रही है और ये माना जा रहा है कि कट ऑफ को डाउन किया जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने इसे मंजूर करते हुए अगली सुनवाई 18 फरवरी को नियत कर दी है। यानी जो राज्य सरकार के वकील हैं उन्होंने और टाइम मांगा है माननीय हाई कोर्ट से कि आप हमें और समय दीजिएगा इस संबंध में अपनी बात रखने का, क्योंकि जैसा इसमें लगातार समझा या माना जा रहा है वो ये है कि कट ऑफ को लगभग डाउन करने की पूरी बातें हो चुकी हैं। और वो 18 तारीख तक अपनी क्या बातें रखते हैं। 18 तारीख को राज्य सरकार को इस संबंध में अपनी सफाई पेश करनी होगी। 6 सप्ताह में आप जैसा जानते हैं अब जो है पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के समर्थन में फैसला जाता दिख रहा है। 6 सप्ताह में पेपर आउट पर भी जवाब मांगा गया है। 18 फरवरी को फिर से अपनी सफाई पेश करने के लिए राज्य सरकार से कहा गया है। तो ये क्या होता है, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जैसा आप जानते हैं 6 जनवरी को हुई थी। 7 जनवरी को राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए सामान्य वर्ग को 65% व आरक्षित वर्ग को 60% पर क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए थे। मगर जो अभ्यर्थी थे उनका कहना था कि आप कट ऑफ को डाउन कीजिएगा, कट ऑफ इतना नहीं होना चाहिए। जो प्रीवियस भर्ती हैं उनमें भी इतना कट ऑफ नहीं था। हालांकि बात यह है जो साफ सुनने में आया है वो ये थी कि अभ्यर्थियों की मांग ये थी कि पहले से कट ऑफ को तय नहीं किया गया था। यानी जब एग्ज़ाम था उसमें कहीं भी नोटिस नहीं था कि एग्ज़ाम के कट ऑफ तय ऐसे किया जाएगा। तो उसी संबंध में याचिका डाली गई थी। याचिकाओं के अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इससे पहले हुई शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 पर क्वालिफाइंग मार्क तय किए गए थे। उनका कहना था कि राज्य सरकार यह शासनादेश शिक्षा मित्रों के मामले में विभेदकारी है। खैर ये जो शिक्षा मित्र है वो चीज़ हमें नहीं कहना है, हमें तो केवल ये बताना है कि जो आज का निर्देश है, जो आपकी आज की कार्रवाई हुई है कोर्ट में, माननीय कोर्ट ने जो अपने निर्देश जारी किए हैं उसके संबंध में आपको अवगत कराना था। तो 2 मुख्य न्यूज़ आज 69,000 शिक्षक हजार भर्ती में निकल कर आई हैं। एक वो कि पेपर आउट को लेकर 6 महीने में जवाब मांगा है, और दूसरी जो है वो कट ऑफ को लेकर है। कट ऑफ को भी लगभग ये माना जा रहा है कि कट ऑफ डाउन हो जाएगा, और लगातार जो है ये फंसती नजर आ रही है। अगर जो ये तय हो जाता है कि पेपर आउट हुआ है, पेपर में गड़बड़ी हुई है, या राज्य सरकार इसके संबंध में अपनी पूरी अच्छी तरीके से सफाई नहीं रख पाती, तो पेपर क्या है कैंसिल कर दिया जाएगा और दोबारा एग्जाम कराना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके संबंध में आपकी क्या राय है वो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।